राहु और शुक्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब आपके अष्टम भाव पर विचार करेंगे। अष्टम भाव की बात करें तो आपके चार्ट में यहाँ मीन राशि में दोनों ही स्थित होंगे राहु और शुक्र। यहाँ शुक्र अब उच्च की स्थिति में होंगे साथ में, लेकिन आपको देखना होगा जुपिटर की स्थिति को। क्या जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ है या जुपिटर आपके चार्ट में हो सकता है बहुत ही वेल प्लेस्ड हो। तो शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाने के कारण अब ये आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के भी स्वामी। तो मेजरली यहाँ राहु और शुक्र आपको आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा करवा सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाइज ये इतनी अच्छी स्थिति नहीं है इनकी। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पार्टनर का फैमिली है या जो आपका पार्टनर है कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, या तो आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के मामले में वो अपना एक रिलेशनशिप हाइड कर रहा है, या वो अपनी वेल्थ वगैरह के मामले में कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है अगर पुरुष का चार्ट हो तो उनका कोई एक हिडन रिलेशनशिप होगा जो जस्ट मैरिज जैसा ही होगा। अगर स्त्री के केस में इस कंजक्शन को देखा जाए तो स्त्री भी अपना एक रिलेशनशिप या तो फिर वो अपना कोई ना कोई वेल्थ हाइड करेगी। इसी तरीके से इवन स्त्रियों का भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जो सेक्सुअल डिजीज है या कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन अदर केस में, अगर पुरुषों के केस में भी अगर बनती है तब भी, तो यहाँ पे आपका जो भी रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ उस पर इन दोनों ही ग्रहों के कंजक्शन का बहुत मेजर प्रभाव अब पड़ेगा। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो इनके साथ स्थित है उसकी क्वालिटीज भी काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, तो आप में जो हिडन टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या हिडन क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा हो सकती है। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको वेल्थ के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उससे आपको काफ़ी फायदा मिले। शुक्र यहाँ पे थर्ड लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो थर्ड लॉर्ड के लिए हम यही मानते हैं कि थर्ड लॉर्ड किसी का भी अगर अष्टम में आएगा तो वो अष्टम भाव के लिए अच्छा ही है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका स्वयं का एफर्ट है और आपकी स्वयं की एबिलिटी भी है, इसलिए आप अपनी सारी की सारी स्किल्स का प्रयोग अब अष्टम भाव के लिए कर सकेंगे। तो आपको अब हिडन तरीके से कोई भी अपने लिए इनकम सोर्सेज जनरेट करना या कोई ना कोई इस प्रकार की अन्य स्थिति को डेवलप करना आसान जरूर होगा। राहु और शुक्र आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे, और अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध भी बन जाता हो, स्पेशली दृष्टि संबंध, तब आपके लिए और भी ये फेवरेबल होगा। लेकिन जब मैरिड लाइफ की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो ये उतना फेवरेबल कंजक्शन नहीं है आपके लिए। अब यहाँ देखना होगा कि जो शुक्र हैं वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में तो नहीं है। अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं शुक्र तो उस केस में आपका अपने पार्टनर से डिटैचमेंट होना या इवन सेपरेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस स्थिति में आपके हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और आपके सप्तम में शनि को भी देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। इसी तरीके से राहु और शुक्र का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी जो वेल्थ है, वेल्थ की जो चाहत है, रिश्तों को लेके जो चाहत है कहीं ना कहीं, या एक अदर रिलेशनशिप या एक अफेयर को लेके जो चाहत है उसको काफ़ी बढ़ाने वाला होगा। इस केस में मान लो अगर कोई फायरी प्लैनेट इनके साथ बैठ जाता है तो उस स्थिति में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चाहत है, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। शुक्र आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी है, तो आप में अपने कैरियर रिलेटेड कुछ हिडन टैलेंट हो सकता है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कैरियर का रिलेशन एर्थ हाउस से हो सकता है। लेकिन इस केस में अब आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को समय के साथ साथ चेंज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका बहुत गहरा रोल होगा। तो राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको कभी ना कभी एक बार जीवन में काफ़ी ज़्यादा वेल्थी बना सकता है, लेकिन वो वेल्थ आपकी स्थायी नहीं रहेगी। इसी तरीके से यहाँ मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको दिखेंगे। तो शादी जब भी आप किसी से कर रहे हैं तो पार्टनर अपना कुछ ना कुछ वो हाइड कर रहा है, रिलेशनशिप वगैरह हाइड कर रहा है, या वो अपना कोई ना कोई और इशू यहाँ पे आपसे हाइड कर रहा है, या वो कोई ऐसे डिजीज हाइड कर रहा है आपसे। तो इन मामलों में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें और शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 12th हाउस आपका देखा जाए तो चंद्रमा का घर है, ऐसे में रिश्तों को लेके और भी ज़्यादा तनाव आपको उत्पन्न होगा। और 12th हाउस पे राहु इस तरीके से अगर दृष्टि डाले तो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं अफेयर वगैरह चल रहा है, उनके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बल्कि आप अपने पार्टनर को यहाँ अवॉइड कर सकते हैं कभी कभी। राहु का प्रभाव 12th हाउस पर होने से ये आपको बेहद इच्छा देगा लग्जरी वगैरह के लिए या भोग विलास के लिए। तो ऐसी कंडीशन में पुरुषों के केस में इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी कि उनका कोई ना कोई अदर अफेयर या रिलेशनशिप होगा, लेकिन स्त्रियों के केस में ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी कंजक्शन माना जा सकता है।
अब यहाँ राहु का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आपका मैरिज के बाद विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना भी बढ़ेगी, या तो फिर आपका कोई रिसर्च पर्पस हो या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई अन्य पर्पज हो, उसके लिए भी आप 12th हाउस का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो स्थिति है या ये जो दृष्टि है वो आपका कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला भी होगा। अब लेकिन आपको देखना होगा कि 12th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, या मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा कैसे स्थिति में है। अगर मान लो चंद्रमा बहुत ही अच्छी स्थिति में है और अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके 12th हाउस में बैठा हो, तो उस स्थिति में आपकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर आपका जो 12th हाउस में जो प्लैनेट है उसको लेके आपको चाहत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और वो आपके चार्ट में जिन जिन भाव को ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है उन भाव को लेके भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। इसके साथ ही फिर राहु और शुक्र का प्रभाव यहाँ से आपके 2nd हाउस पे होगा, जहाँ पर केतु ऑलरेडी स्थित होंगे। तो जितना भी प्रभाव यहाँ पड़ रहा है 2nd हाउस पर, या जितना भी एनर्जी यहाँ किसी भी प्लैनेट का आ रहा है, सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ केतु ऑलरेडी स्थित होंगे। तो केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, साथ में वो यहाँ जो शुक्र की एनर्जी प्राप्त हो रही है 2nd हाउस को, या जो राहु से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है 2nd हाउस को, वो सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप होगी, और इसीलिए आप अपने वेल्थ, अपने धन वगैरह, संपत्ति वगैरह के लिए और फैमिली इश्यूज़ के मामले में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखेंगे, और इसके लिए फ्रस्ट्रेट होकर आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब आपका जो वेल्थ का सोर्स होगा, किस तरीके से आप पैसा अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं, उन सब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। इवन आपके इन लॉज का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अब आपके लिए। उसके साथ ही फिर राहु का एस्पेक्ट होगा आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर वो आपके घरेलू जीवन को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल दिखाते हैं। इसके साथ साथ वो माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतनी बेहतर स्थिति नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियों को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इवन आपको परिवार से काफ़ी दूर रख सकते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आपको शुरुआती जो एजुकेशन है, शुरुआती जो आपकी स्टडीज़ वगैरह का समय है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी, या तो आप कंसंट्रेट कर पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत में होंगे। अगर यहाँ आपके चंद्रमा बैठ जाते हैं चार्ट में 4th हाउस में, तो और भी ज़्यादा आपके लिए समस्याएं होंगी। इस केस में परिवार के सदस्यों की जो सेहत है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। साथ ही अपना घर वगैरह अगर आप निर्माण करते हैं, कुछ अपना प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, तो आपको इसके लिए इवन कर्ज लेना पड़ सकता है, या उससे रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है मेनली रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए, अगर लग्जरी लाइफ या बहुत ज़्यादा भोग विलास के लिए देखा जाए, तो इन सब के लिए आपको ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा चाहत को बढ़ाएगा। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं यानी बृहस्पति, उनका रोल आपके चार्ट में कैसा, उनकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, क्या उनका कोई भी संबंध यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली है या नहीं, ये आपको देख लेना चाहिए। साथ में अन्य जिन जिन ग्रहों का भी संबंध आपके अष्टम भाव से बनेगा, उन ग्रहों से रिलेटेड कारकत्व को लेके आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होने की संभावना होगी, और उतनी ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन होने की भी संभावना होगी। साथ में आपकी महादशा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आपको हो सकता है राहु की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो। अगर ये महादशाएं आपको हैं तो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली हैं, और जिस एज पीरियड में भी आपको आने वाली हैं उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए।